जोड़ने का प्रयास किया है। और उनके अब तक 9 गीत संग्रह, 15 गजल संग्रह, 2 कविता संग्रह, 1 हाइकू संग्रह, 1 दोहा संग्रह, 2 उपन्यास, 1 महाकाव्य, 1 सैद्धांतिक पुस्तक, गजल का व्याकरण, 1 यात्रा वृत्तांत और बहुत सारे और भी उनकी किताबें छप रही हैं और छप चुकी हैं। फिल्म भविष्य द फ्यूचर में उनके 2 गीत लिए गए, एक जिसमें से ऋचा ने गाया था, और 4500 कवि सम्मेलनों में अब तक उनकी भागीदारी हो चुकी है और गीत का परचम देश विदेश में फहरा रहे हैं और हम सब तक पहुंचा रहे हैं। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का तालियों के साथ स्वागत। ठीक है। परम आदरणीय सादिक साहब, माननीय जी और मित्रों, रेखा जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सिडनी शहर के तमाम लोगों से, जो ऐसे बड़े बड़े शायर हैं, इतने अच्छे रत्नाकार हैं, इतने अच्छे श्रोता हैं, इतने अच्छे हिंदी प्रेमी और उर्दू प्रेमी हैं, उन सबसे मेरी मुलाकात कराई। मैं यद्यपि यहाँ पर बच्चों से मिलने आया था, मेरा बेटा प्रगीत कुंवर यहाँ पर है पिछले वर्षों से, और भावना कुंवर जिसको आपने सुना, ये मेरी पुत्रवधू है, उनकी बेटिया ही बैठी है, ये ऐश्वर्य ये भी है। मेरी बेटी जो भारत में है वो भी कविताएं लिखती है, बेटा भी कविता लिखता है, पूरा परिवार मुझे बड़ा प्रेरणा देता है कविता लिखने के लिए। और आप सबके स्नेह से मैं यहाँ पर इस समय आया हूँ। मैं सचमुच यहाँ आकर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ पर हमारे गौरव कपूर साहब ने, प्रदीप जी ने, रेखा राजवंशी जी ने सुनाई कविता बहुत अच्छी, भरत जी ने, सादिक जी और भावना कुंवर, इन सब ने कविताएं सुनाई। इन कविताओं को सुनकर के मैं बहुत अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ और ये महसूस कर रहा हूँ कि वास्तव में मुझे यहाँ पर बहुत पहले भी आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो यहाँ पर वैसे विजिट के लिए आया था और यहाँ पर आप सबने मुझे सम्मान दिया कि मैं आपके बीच में कविता पाठ के लिए भी बुलाया जाऊँ। माननीय हमारे दर्पण रेडियो के प्रदीप जी बैठे हैं, इन्होंने 5-7 दिन पहले मुझे कांटेक्ट किया और मैंने उनके लिए उनके उस रेडियो पर भी कुछ कहा और आप सबने बहुत स्नेह दिया, ऐसा बता रहे हैं वो कि बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने उसकी प्रतिक्रियाएं की। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आकर के मैं आप लोगों के बीच में इस प्रकार से कर सका। रेखा जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया लेकिन सच बात तो ये कि मैं तो अभी साहित्य के आंगन में, जो छोटा बच्चा होता है ना, वो घुटनों चलता है, घुटनों चलने वाले की तरह से देखी। और ये बात अलग रही कि लोग बच्चे को कभी कंधे में बैठा लेते हैं तो थोड़ा सा कंधे बैठाते थोड़ा ऊंचा सा नजर आता है, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है। मैंने एक बार कहा भी था इस संदर्भ में कि कविता बहुत ऊंची चीज है। कोई भी कला उसको छूना, उसको पाना, उस तक पहुंचना बड़ा कठिन काम होता है। उम्र निकल जाती है तब कहीं आपको व्यक्ति पहुंच पाता है। मैंने कहा भी था इस बात को लेकर के कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ है तू। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूं, जाने कहां। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। साथ दे तो और बात है। अगर हम सोचते रहें तो एक दूसरे साथ रहें तो दुनिया में कहीं बेमनस ना हो, संकट पैदा ना हो, झगड़े में फसाद खत्म हो जाए, एक दूसरे के साथ रहे। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और कहता चाहता हूँ क्योंकि आप तक पहुंच गया हूँ तो थोड़ा दिल की बात भी कर लेता हूँ। बड़ा मुश्किल काम है वैसे, किसी के मन की बात अंकित हो जाए, लिख जाए, बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन
शायरी कभी कभी ये काम कर भी देती है, सर कहता हूँ। साहब सबकी शायरी ने किया। तरन्नुम आ जाऊं सर? बिल्कुल बिल्कुल दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, है ना मुश्किल कहानी। ये दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना, इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। 4 पंक्तियां और देखिएगा। मैंने सूरज को संबोधित करते हुए कहा कि बाहर उजाला बहुत है, लेकिन मन के अंदर हमारे अंधेरे हैं भीतर। मन में उजाला हो तो उजाला है, तो कहने की कोशिश की है कि क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। आप सबका अनुभव बोलेगा शायद इसमें। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। शाख से तोड़े गए, मैंने और तरह से कहने की कोशिश की है, जो पुराने शेर सुने हैं। शाख से तोड़े गए, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। लेकिन मित्रों, अच्छा होना भी बुरी बात हो, चाहे कितनी बुरी बात करना सही, फिर भी अपनी इच्छाइयां ना छोड़ें। सूरज निकलना नहीं छोड़ता, अपनी किरणों को बिखेरना नहीं छोड़ता, तो हम ही क्यों उससे हार है, पराजित हों। तो मैंने 4 पंक्तियां यूं भी कही कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी सुबह है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। आप करके देख लेना। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तो बहुत प्यार से आपने सुना और आपके मन तक पहुंचने की कोशिश की। जी, गंगा जी वाली आपने स्लाइड की जो मिलके सबके जाती गंगा नदी बोली समझा जी, वो भी सुना, अवश्य सुनाऊंगा। तो वो क्योंकि मुझे लग रहा है कि अपने आप तक पहुंच गया और आप मुझ तक आ गए हैं बुरी तरह से। क्योंकि ये भी कहा था कभी मैंने कि पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। रेखा जी आप सबसे बात कर रहा हूं कि पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते खुलते खुलते। आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ जो गजल का पुराना रंग है, थोड़ा उसके बारे में बात कर सकता है। पहले एक मतला और एक शेर तय करते हैं। एक सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के
ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के। चार पंक्तियां और देखिएगा, शायद उससे अच्छी लगेगा। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। मैं कैसे मान लूं ने मैंने भुला दिया, मैं कैसे मान लूं ने मैंने भुला दिया। सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, सावन में वो न आए तो मैंने यही किया। झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया। सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, सावन में वो न आए तो मैंने यही किया। झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया। शुक्रिया। आगे दिया। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, उससे पूछा तुम क्यों उतर रही हो? तो नदी कहती है, पर्वत शिखरों से उतरने वाली नदी कहती है, हम सभी लोग जानते हैं जो व्यक्ति बहुत ऊंचा होता चला जाता है तो अकेला होता चला जाता है। वो कहती है, नदी बोली समंदर से मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया। लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया। मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया। बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समझ होता है कि आदमी की जिंदगी में ऐसे दिन पल आते हैं, ऐसे दिन आते हैं जिनमें आदमी कोशिश करता है दुख पलों से बाहर निकल आए, परेशानियों से बाहर निकल आए। तो बहुत से तरीके ढूंढता है किस तरीके से बाहर निकल आएंगे, लेकिन जो तरीका ढूंढता है वो तरीका भी ऐसा निकलता है, उसमें भी निकलना पड़ता है। यानी समस्याएं आदमी के साथ साथ बनी रहती हैं। उस बात को मैंने कहने की कोशिश की, मतलब से शुरू करता हूँ। यूं कर लो, यूं कर लो, कोई उपाय नजर नहीं आता तब। आपका आशीष सकता है। कहो साहब तो एक बार मुझे
आप आदेशित कर लें। आदेशित करने का हमारे जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर बहुत ही परिभाषाएं दी गई प्यार की। दो पंक्तियों के लिए कोशिश करता हूँ। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। कोई बटिया बैठी है सामने, तुम्हारे लिए कहता हूँ जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। एक शेर माँ के संदर्भ में भी कहा है, कितनी थकान क्यों ना हो, माँ का आंचल मिल जाता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। कितने आंसू आंखों में क्यों ना भरे हों, लेकिन माँ के माँ जब सामने आती है तो सारे आंसू मन पड़ते हैं। यही कोशिश की है। जिंदगी यूं भी जली माँ के आंचल में जो सिमटी तो घुमड़ कर बरसी, माँ के आंचल में जो सिमटी तो उमड़ कर बरसी, मेरी पलकों में जो एक पीर पली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। मित्रों, बिना गाए हुए कुछ पंक्तियां माँ के संदर्भ में और पढ़ता हूँ। आजकल गजलों में माँ, परिवार, इनके बारे में काफी कहा जा रहा है। अगर मैंने कुछ कह दिया तो इसमें आपका आशीष चाहूंगा। माँ के व्यक्तित्व के संदर्भ में पाना को मुझे माँ का आंचल केवल 6 वर्ष ही मिल सका, लेकिन उसकी स्मृतियां मेरे साथ जुड़ी नहीं। तो मैं कहता हूँ कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। काफी दिखे तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। और अब सुनिएगा, मैंने जो कुछ भी अब तक लिखा है शायद इससे अच्छा नहीं कह पाया जो कहने जा रहा हूँ। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। कहता हूँ तो बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू, बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलती घी से, बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। गजल के एक शेर में और हो गया, मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मैं 9 वर्ष का था और मेरे दुर्भाग्य से मेरे पिता जब 2 महीने का था तो नहीं रहे, माँ जो है तब नहीं रही जबकि मैं 6 वर्ष का था। बहन मैंने क्या फला, मेरे 9 वर्ष का था तो मेरी बहन का भी देहांत हो गया। तो बहनों सवर में 2 लोग रह गए, घर में बनाने वाला कोई था नहीं, रोटी बनाने वाला। तो मैंने जीवन में 9 वर्ष की उम्र में सबसे पहली बार बाजरे की रोटी बनाई पहले चूल्हे पर। तो मुझे बुद्ध नहीं आ रहा। देखिए पुरानी घटनाएं किस तरीके से शायरी बन जाती हैं आगे जा करके। इस गजल का अगर एक शेर बन गया जो दूर तक गया, कहता हूँ कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आते। कहता हूँ कि हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं पर उससे कम तरह छोटी हैं। आपको सच्चाई है, आप भी इस सच्चाई को मानेंगे। हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं
हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं पर उससे कंतर हैं, हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं पर उससे छोटी हैं किसी भूखे को जो सिकती हुई रोटी से आती है। हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं पर उससे छोटी हैं किसी भूखे को जो सिकती हुई रोटी से आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। ये जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। फिर लौट रहा हूँ उस गजल की तरफ। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। माँ गुस्सा भी होती है तो उसमें क्या अच्छा लगता है। मैंने ये भी कहा वो ना मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है, वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है, वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है। प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में है। प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में। और इसमें बहुत आखिर चाहूंगा आप सबका, बस माँ ने कैसे ये शेर मेरे पास भेज दिया, किस तरह से बात करने की कोशिश। गुस्से में प्यार कैसे छिपा होता है तो कहा है वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है। प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में है। कहता हूँ कि उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा, उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा, उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा। आज भी पानी सुरक्षित है तो अंगारे में, उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा। आज भी पानी सुरक्षित है तो अंगारे में है, वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है। प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में। उस गजल का आखिरी शेर, गजल का शेर और हो गया है, सुनिएगा। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। कहता हूं हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन। गजल का शेर। हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन। मन में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, मीलों तक, मीलों तक। ये गीत जो खास तौर से हिंदुस्तान में भी कोई समय होते हैं या कहीं भी आपकी दुआ से 21 देशों में जाने का अवसर मिला, अमेरिका, कनाडा सब में। तो मैं जहाँ कहीं भी गया वहाँ पर इस गीत से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। क्योंकि आज के समय में चारों तरफ बड़ी हताशा है, बड़ी निराशा है। आज की जिंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच आ गया है उसके अंदर। मेरी कोशिश है इस गीत के माध्यम से कि आदमी जो नेगेटिव सोच का थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि ज़िंदगी में हम ये भी देखा 73 साल का मैं हो गया, 73 साल का मैं अपने जीवन में जीव पाया कि जो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव सोच के लोग होते हैं, वो खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान रहते हैं आसपास वाले। और जो पॉजिटिव सोच के होते हैं खुद भी खुश रहते हैं और दुनिया को खुश करने की कोशिश करते हैं। मैंने कोशिश की है इस गीत के अंदर कि मैं इस प्रकाशित कर सकूँ। आपका बहुत बहुत चलती फिरती भाषा, इतना साधारण सी भाषा का गीत है, इतना चलता फिरता गीत है कि आपको लगेगा नहीं गीत भी हो जाए। लेकिन मैंने करने की कोशिश की। 3 छंद का गीत है। पहले छंद में मैंने जिंदगी और मिली है तो दुख सुख दोनों मिले हैं, दोनों को स्वीकार करें, खुशी को स्वीकार करें, दुख को भी स्वीकार करें। हाँ, दुख को स्वीकार करने के बाद उसको दूर करने की कोशिश जरूर करते रहें। ये जरूर है, अपने भी दुख, दूसरों के भी। और इसके साथ साथ दूसरा छंद है उसमें प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, कर्म की पराकाष्ठा क्या हो सकती है उसको कहने की कोशिश की। और आखिरी छंद में मैंने वही पॉजिटिव सोच की बात कही है। मैं चाहूँगा कि आप सबको मुझे आदेशित कर दें एक बार और। आप चाहें तो मेरे गीत का रिदम ऐसा है कि आप चाहें ताली बजाते बजाते भी सुन सकते हैं। लोग ताली बजाते बजाते भी सुन लेते हैं, सारे रिदम के साथ सुन लेते हैं। तो मैं सुना रहा हूँ। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो, अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर,
खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में। अपना आना जाना कर, सबकी बात न माना कर। खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। अब प्रेम की, ज्ञान की, भक्ति की क्या पराकाष्ठा हो सकती है। दीवानगी जब नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहने की कोशिश की, सबकी बात न माना कर। मैंने ये भी कहा था कि उसके कि वही मिट्टी, वही पानी और वही अंगार है। जैसे हमारे 5 तत्व माने जाते हैं शरीर के, तो प्रेम की को भी 5 तत्वों से गहरा मानता हूँ। मानो सी व्याख्या नहीं कर रहा कि वही मिट्टी, वही पानी और वही अंगार है। वो हवा है और वही शून्य का आकार है। और तेरे घर से मेरे घर तक एक खुशबू की लकीर खींच दी जिसने, उसी का नाम शायद प्यार है। खुशबू है इसके अंदर, तो बात है प्यार है। क्या बात का प्यार? तो मैं कहता हूँ, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। ये जो यार मोहब्बत है, ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। अंगारों में बहती है, आंसू पीती रहती है। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। या तो दीवाना हो जा, या तो दीवाना हो जा, या मुझको दीवाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। अंतिम छंद प्रस्तुत करता हूँ इस गीत का और आपसे फिर विदा लूंगा। मित्रों, एक बार मुझसे किसी ने कहा कि आपका नाम तो है बेचैन, नहीं आप मुस्कुराते रहते हो, हंसते रहते हो, तो क्या क्या चक्कर है। तो मैंने कहा, मित्र मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सभी का ध्यान खिलते हुए फूलों की तरफ जाता है, किसी का भी ध्यान मुरझाए हुए फूलों की तरफ नहीं जाता। अब 2-4 दिन मुरझा के देख लीजिए, आपके पास लोग आना बंद कर देंगे। लेकिन दुनिया ऐसी भी है कि हम मुस्कुराना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, तो दुनिया जो है चाहती है मुस्कुरा क्यों गए, हंस क्यों लिया। तो मैंने एक बार बहुत बड़े शेर कहा था, बड़ा अच्छा हुआ जो आपने सुनाए थे ध्यान पर, कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, मैंने हंसा लिए खाता था, तो हंसने फिर भी आवाज होती है। ये फिर मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा इसको और बदला जाए कि हंसने की आवाज तो दूर तक पहुंच नहीं जाएगी। लेकिन मैंने ये कहा कि 2-4 बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, 2-4 बार 2-4 बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, सारे जहां में हाथ में पत्थर उठा अब दुनिया जो है आपके पीछे पड़ जाएगी। 2-4 बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। लेकिन हमको पॉजिटिव सोच के व्यक्ति है, तब मैंने कहा सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर। अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। और इसमें गजल का शेर और हो गया, मैं सुनाने में थोड़ा शर्माता हूँ। जरा ज्यादा गजल का शेर हो गया। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। कहता हूँ कि अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, अब भी किसी दराज में, नीच की दराज, अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें। वो खत जो तुम्हें दे ना सके लिख निकालिए।
चाहिए तुम्हें, वो खत जो तुम्हें बिना सकीले लिखा लिए, 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां पत्थर उठाता रहता है। मैंने तो यहाँ तक कहा कि और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। तब मैंने कहा, और मैं कहना चाहता हूँ, जो बात सच कहना चाहता हूँ, भले ही चाहे दुनिया में कितने हमारे विरोध क्यों ना हो, अगर हम चाहें तो हम सारे विरोधों को उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही विरोध का उत्तर विरोध से नहीं, एक और तरह से उत्तर दे सकते हैं। जो मैंने कहा शायद आपको पसंद है, जनाब रही सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। अब मैं जवाब देता हूँ अपने शेर को ही दूसरे शेर से, कहता हूँ कि उसने फेंके मुझ पर पत्थर। बहुत ध्यान चाहूंगा, बहुत आशीष भी चाहूंगा, बात कह पाया हूँ और आप जो सब समझते भी हैं। उसने फेंके मुझ पर पत्थर, उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। पानी उछाल मारता अपने आप ही, उसने फेंका। पानी बना कर रखे अपने आप को, प्रेम रखे मन के अंदर, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रेम बहुत जरूरी है, तरलता बहुत जरूरी है, जो व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। तो क्या कि उसने फेंके पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और मित्रों, इससे ज्यादा पॉजिटिव बात नहीं कह सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। आप सबको बहुत आशीष मिले मुझे, मैंने जिंदगी में बहुत देखा, बहुत समझा, और तो मैंने ये शेर कहा है कि उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। इससे अलग हटकर अलग शेर है ये, कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे, बिल्कुल नेगेटिव बात है, पॉजिटिव बात। दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के फिर घर बना लिया। मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिया। ये अगर विचार बने रहे तो दुनिया में कोई विरोध नहीं कर सकता, और सारे विरोध आप समाप्त हो सकते हैं। दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। और एक नितांत अपनी जिंदगी से जोड़ के कहा है, मेरी जिंदगी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको, और एक शब्द को देने की कोशिश की है। लोग कहते हैं उर्दू वाले, आप सभी लोग कहते हैं नया शब्द मिला है, तो कहता हूँ कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के खुद घर बना लिए। कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। बैंस बड़े संटियाँ पढ़ते हैं हम लोग, संटी शब्द का इस्तेमाल, हमारे टीचर लोग बड़ी संटियाँ पेलते थे, तो वही शब्द याद रखा, वही शब्द का प्रयोग करने की कोशिश की है कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं पे जोड़ के घर बना लिए। आखिरी शेर आगा करके तो समाप्त करता हूँ बात को। सच की राहों पर चलकर, राहों को ही मंजिल कर, राहों को ही मंजिल कर, प्रिय में अपनी प्यास जगा, मधुर मिलन की आस जगा, प्रिय में अपनी प्यास जगा, मधुर मिलन की आस जगा, सबको ही मनमीत बना, दर्द मिले तो गीत बना, सबको ही मनमीत बना, दर्द मिले तो गीत बना। दुनिया बहुत सुहानी है, दुनिया बहुत सुहानी है, इसको और सुहाना कर, बात न कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न कर। न खुशियाँ थी न गम थी, बहुत अच्छा लगा। न खुशियाँ दी न गम बांटा किसी का, न खुशियाँ दी न गम बांटा किसी का, तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का? जिंदगी का ये उसूल है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इसकी रेखा जी ने आमंत्रित किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सब लोगों ने मिलकर इतना आशीष स्नेह दिया है। मैं सारे देशों में गया हूँ, लेकिन इस देश की भी याद इस रूप में रहेगी कि मैंने कविता पाठ किया और आपने खड़े होकर के मिला, मुझे सम्मान किया।
बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये कवि सम्मेलन की और मुशायरे की रवायत के ख़िलाफ़ है कि जब मेहमान ख़ुसूसी पढ़ ले तो उसके बाद बात की जाए। मैं इनकी इजाज़त से कंवर जी के सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी आधी ज़िंदगी मुशायरों में गुजरी है, लेकिन जितना मैंने आज इंजॉय किया कंवर जी को सुन के, आप यकीन कीजिए इतना कभी इंजॉय नहीं किया। और मैं अपनी तरफ से मैं रेखा जी का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका सबका वाली हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि कंवर जी ज़्यादा दिन लेके फिर आए हमारे पास, ताकि हम आपकी सुन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सुनकर हम सबको लगा हम इंडिया में बैठे हैं, और एक फिलॉसफी जो दर्शन आपके गज़ल में छिपा है वो सबको प्रेरित करेगा और करता रहेगा। आपकी आवाज़ हमारे साथ हमेशा रहेगी। राज दत्ता जी, हम बहुत तुच्छ सी भेंट आपको दे रहे हैं। कुंवर बेचैन जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगी आप आए और हमारे कुंवर बेचैन जी को एक तुच्छ सी भेंट दें।